हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बता रहा हूं। ये वीडियो आप लोग की टाइम टेबल से रिलेटेड है। देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस चीज से स्ट्रगल करते हैं कि आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्लासेस, मतलब जो किसी बैच के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर देखो किसी बैच के अंदर आप होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम टेबल बन जाता है। तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों को कवर कर लेते हैं जिनके पास बैच है। ठीक है। पहली बात तो मेरा ये मानना है दोस्तों, सबके पास बैच होना चाहिए। हमारा हो किसी और का हो वो मैटर नहीं करता, मगर होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है ना, एक डेली का जो टाइम टेबल है ना आपका बन जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे पढ़ोगे तो निम्बस नेक्सस, मतलब 11वीं और 12वीं के अंदर आप लोगों को 4 बजे से 9 बजे तक क्लासेस होती हैं, 9:30 तक 10 बजे तक होती हैं। और सुबह आप आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, 1:2 का एक गोल्डन रूल होता है। 1:2 का गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आपने 4 आवर क्लासेस की है तो आपको 8 आवर की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के अंदर क्या क्या करना होता है? सेल्फ स्टडी में दोस्तों मेरा यह मानना होता है, सेल्फ स्टडी के अंदर, सेल्फ स्टडी में आप लोगों को अपना होमवर्क करना है, जो भी आपके टीचर ने होमवर्क दिया है, क्योंकि आप उस होमवर्क को मेंटेन भी करोगे, मेरा ये मानना है। नोट्स वगैरह में जो भी चीज रह गई है आपकी वो कर रहे हैं। और अगर कोई डाउट रह गया ना, उसको भी आप पूरा करेंगे। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आपके पास समय बचेगा। देखो होता क्या है ना, स्टार्टिंग में ये समय कम पड़ता है, क्योंकि आप क्या ना चीजें सीख रहे होते हो, आपको डबल डाउन करना होता है। कुछ चीजें, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडजस्ट करते हैं जेई की प्रिपरेशन के अंदर। तो पहले काफी टाइम लगेगा, विच इज ओके। कभी कभी ये 15-16 घंटे भी लग जाएंगे टोटल मिला के, विच इज ओके। बाद में ये टाइम जो है ना, इसमें से कुछ एक स्लॉट आपको निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिवीजन। अभी मैं ना इवेंचुअली आप लोगों को दोस्तों एक पूरे डे का टाइम टेबल बना करके दूंगा। रिवीजन शेड्यूल आपका बनाना जरूरी है, और रिवीजन शेड्यूल के पीछे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर 3 हफ्ते में आपका टेस्ट होता होगा। 3 वीक टेस्टिंग साइकिल होती है यूजुअली। आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, इस टेस्ट में जो भी आ रहा है ना उसको पढ़ना है। इस टेस्ट के अंदर जो भी आ रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आपने कोई सी भी अच्छी कोचिंग ले रखी होगी ना, तो आपका रिवीजन टेस्ट उसमें डेफिनेटली हो रहा होगा। रिवीजन टेस्ट का मतलब ये होता है, जब आप खासकर ये वीडियो इसलिए आज बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगी ये इसकी इंपॉर्टेंस। सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आपके अप्रैल के टॉपिक्स बहुत पुराने हो चुके होंगे। तो अप्रैल मई की चीज है, जब भी टेस्ट में आएंगे ना सितंबर अक्टूबर के बाद, तब आप रिवाइज कर लीजिएगा। सो मैं जैसे रिवीजन करता था ना, मेरा रिवीजन का सिंपल टेक्टिक होता था कि रिवीजन करना तभी है भाई, रिवीजन तभी होगा जब मुझे क्या करना है बेसिकली, टेस्ट के अंदर जब वो पूछा जाएगा। करेक्ट। तो रिवीजन उसी हिसाब से करता था मैं। तो 3 वीक की जो टेस्टिंग साइकिल है, इसको आप ऑनर कीजिए, अपने आप आपका काम हो जाएगा। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को दोस्तों, जो आपको वीकली या मंथली बेसिस पर बैलेंस करनी है। खासकर दोस्तों, आपको इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में बहुत समझ में आती है। आपके जो 4th और 5th सब्जेक्ट है ना, इनके लिए आप बस ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, 3 आवर वीकली आपको रखने हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है ना, तो 11th में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा 12th में पढ़िएगा। बट अगर आपके पास इंग्लिश, इंग्लिश तो होता ही है, इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है। इंग्लिश आपको दोस्तों वीक में 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़ना है। उसका स्लॉट लगाकर उसको खत्म कीजिए। और आप लोगों को दोस्तों एनसीईआरटी के लिए यहां पे स्लॉट बनाना पड़ेगा। वैसे देखो, अगर अगेन आप किसी भी अच्छी कोचिंग वगैरह के अंदर है, तो वहां पे एनसीईआरटी खुद बोलते ही हैं। जैसे मैं खुद एनसीईआरटी का होमवर्क देता हूं, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलता हूं। एनसीईआरटी हमेशा करनी चाहिए, एनसीईआरटी करनी चाहिए। इसमें कोई भी स्लॉट डालने की जरूरत नहीं है। देखो, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास बैच है, क्योंकि अब जैसे मेरे को प्री लैब को करानी है, वो सबका स्लॉट ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा तो। राइट। जैसे मैंने होमवर्क में दिया आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं या किसी भी टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो जैसा वो कहेंगे वैसा करना है, खत्म बात। टाइम टेबल अपने आप ही बन जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या ना, टाइम टेबल की हेडेक ही नहीं होती। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों वो बच्चों की जो थोड़ा सा क्या ना इधर उधर से पढ़ रहे हैं। इधर उधर से पढ़ रहे हैं मतलब अन अकेडमी से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहीं और से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहीं तीसरी जगह से तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो एक चीज आप लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों, एक सब्जेक्ट किसी एक ही टीचर से पढ़िए। एक ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो नॉन बैच लर्नर्स या यूट्यूब से कुछ पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए दोस्तों। अच्छा, एक इसमें मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं,
कुछ बच्चों का ये रहता है कि भाई पीजे सर आईयूकेम वाईयूकेम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अलजेब्रा ये सब इनसे पढ़ लेते हैं, कालिया सर से वो पढ़ लेंगे, कैलकुलस पढ़ लेंगे, धैर्य मैम से कुछ और पढ़ लेंगे। तो ये चीज आप कर सकते हो, मगर एक चैप्टर किसी एक टीचर से पढ़ें। ऐसा नहीं कि पहले यहां से पढ़ लिया एक चैप्टर, फिर किसी और से पढ़ लिया। सेंस ऑफ कंप्लीशन कभी भी नहीं मिलेगा आपको। और मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, एक और चीज बता दूं, सब इतने ग्रेट टीचर्स हैं, जिस भी टीचर से आप सेम टॉपिक दूसरी बार पढ़ोगे ना, आपको उसी का अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये कि जैसे आपने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, फिर उसके बाद धैर्य मैम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो आपको धैर्य मैम का बढ़िया लगेगा। धैर्य मैम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा और फिर मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो मेरा बढ़िया लगेगा, क्योंकि उसमें टीचर का कुछ है ही नहीं। अरे तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो तो दूसरी बार में अच्छे से समझ में आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज आप 2 बार पढ़ो, राइट। तो नॉन बैच लर्नर्स का भी गोल्डन रूल सेम ही है, ठीक है। इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, टेस्टिंग वेस्टिंग पे ध्यान नहीं देते। कुछ गोल्डन रूल्स आप लोगों को जो बनाने दोस्तों, ऑलवेज डू होमवर्क। जो भी टीचर होमवर्क दे रहा है, राइट, मैथ के लिए अगर देखो, जैसे आप कोई भी मटेरियल फॉलो नहीं कर रहे कि भाई हम तो सिर्फ किताबें ही खरीद के रहेंगे, हम किसी भी कोचिंग का मटेरियल नहीं खरीद रहे, वैसा मेरा मानना है कि किसी कोचिंग का मटेरियल खरीद लो। नहीं खरीद रहे हो तो आप लोग दोस्तों सिंगेज/पियर्सन ये जो बुक्स है ये आप लोग ले सकते हो, और फिर एडवांस के लिए आप लोग ब्लैक बुक ले सकते हो, करेक्ट। एडवांस प्रॉब्लम्स के लिए ब्लैक बुक या फिर समीर बंसल सर की बुक, 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं हर जगह आपको, ओके। ब्लैक बुक विकास गुप्ता सर, पंकज जोशी सर की आती है, समीर बंसल सर की आप लोगों को मैथमेटिक्स की बुक मिल जाएगी। कुछ जो टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चन थे ना, वो इस बार समीर बंसल सर की बुक से आए थे जैसे, ठीक है। सिंगेज पियर्सन, ये आपकी बुक लिस्ट होगी, होमवर्क यहीं से करना है आपको, ये आपके लिए प्राइमरी मटेरियल हो जाएगा फिर, अगर आप कुछ और मटेरियल फॉलो नहीं कर रहे तो। बट अभी भी मैं कह रहा हूं किसी ना किसी कोचिंग का मटेरियल लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उन कोचिंग मटेरियल में क्या होता है ना, वो हर साल अपडेट होता है। एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, PYQs बहुत अच्छे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तीसरा, जो NCERT और ये सारे पॉइंट्स मैंने बोले थे, NCERT और सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट मैंने बोला था, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। चौथा, मैंडेटरीली हर 3 वीक में आपको टेस्ट लेना है, कहीं ना कहीं की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, सबसे बढ़िया। अच्छा, अब इसमें भी दोस्तों पता है क्या होता है, जैसे आपको जहां की बढ़िया लगती है ना टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी की लगती है अनअकैडमी की ले लीजिए, मैथॉन गो की लगती है मैथॉन गो की ले लीजिए, एलन की अच्छी लगती है एलन की ले लीजिए, PW की अच्छी लगती है वहीं की ले लीजिए, जहां की लेनी है वहां की ले लीजिए। उस टेस्ट सीरीज के अंदर बेसिकली एक शेड्यूल होगा जो आपको मिलेगा, उसके हिसाब से पढ़िए आप। जैसे मान लीजिए 3 हफ्ते बाद उसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो आपको बस 3 हफ्ते में वो खत्म करना है। वो टेस्ट सीरीज ही आपका टाइम टेबल बना देगी, करेक्ट। वो टेस्ट सीरीज ही आपका टाइम टेबल बना देगी, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं। तो अब मैं आप लोगों को पूरा जो शेड्यूल है वो बता देता हूं, राइट, ताकि हम लोग सब सेम जगह पे आ जाए। शेड्यूल, और मैं दोस्तों ये मान के चलूंगा दोस्तों आप स्कूल नहीं जाते, क्योंकि जो स्कूल के साथ पढ़ रहे हैं वो तो वैसे बहुत सुपरस्टार है, क्योंकि मैं खुद भी जगह स्कूल के साथ जाकर के सिलेक्ट हुआ था, तो मेरे पास तो टाइम होता ही नहीं था ये सब चीज़ें सोचे हुए। मैं तो स्कूल के अंदर भी IIT पढ़ता था, और फिर IIT के लिए भी IIT पढ़ता था, मस्त पढ़ाई करता रहता था दिन भर, कुछ मतलब टाइम नहीं मिलता था ये सोचने का कि शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो मैं दोस्तों स्लीप से चालू करूंगा, 12 to 7 AM स्लीप, राइट, 7 AM to 8 AM नहाना धोना हगना ब्रेकफास्ट, ठीक है, NDHB, राइट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को करनी है, 1 घंटे में सारा काम खत्म हो जाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि आपको 8 AM से एक स्लॉट बनाना है, और यहां पे क्या ना, यहां पे टीचिंग स्लॉट बनाइए एक, 8 AM to 10 AM आप पढ़िए। सबसे पहले जो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगता है ना, लीस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जैसे मेरे को सबसे कम इंटरेस्टिंग फिजिक्स लगता था, तो मैं फिजिक्स पढ़ता था, राइट। फिर 10:15 से 12:15 जो सबसे फेवरेट है, क्योंकि क्या 2 घंटे पढ़ने के बाद आप बोर हो जाओगे, तो आप बढ़िया मैथ्स पढ़िए। ये सब क्लासेस हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप, मेरा ये मानना है अगर 2 घंटे क्लासेस कर रहे हो तो 1 वीक में 2 ही कर पाओगे, 1 दिन में 2 ही कर पाओगे, फिर अगले दिन 2 मैथ्स और केमिस्ट्री कर लेना, अगले दिन 2 फिजिक्स और मैथ्स की कर लेना, ठीक है। हर दिन सेम सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट की करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं खुद भी जब क्लासेस कराता हूं ना, अब जैसे आपने ये कर लिया ना, इसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, वो होमवर्क करो ना,
तो जैसे ये मंडे को किया है तो वेंसडे को आप वापस से मैथ्स करना, ठीक है, ऐसे करना ताकि ऑल्टरनेट डे आपकी मैथ्स आ जाए। तो 10:15 से 12:15 हो गया, फिर 12:15 to 1, 12:45 आप लोग लंच कर सकते हो, अर्ली ब्रंच कर सकते हो। ये टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप देखो, सोच के देखो, जब 9 से 12 पेपर दोगे ना, मैं आपको 9 से 12 बिल्कुल एक्टिव रख रहा हूं। 9 से 12 और 2:30 से 5:30 ये एक्टिव टाइम होना चाहिए आपका हमेशा पढ़ने का, क्योंकि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लंच के बाद अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करना चाहते हैं, एक बफर डाल दीजिए यहाँ पे, या फिर आप नैप लेते हैं, ठीक है, नैप, कुछ हॉबी है आपकी वो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। फिर 1:15 से आप लोग को दोस्तों 3:15 कोई होमवर्क करना है, क्योंकि देखो ये सबसे क्या है ना, ये एक ऐसा टाइम होता है दोस्तों जब भयंकर नींद आ रही होती है, समहाउ किसी ना कुछ रीजन होता है, बहुत पहले उठ चुके हो आप, यहाँ पे ना लेके बैठने का काम मत करना, हाथ पैर चलाने का काम करना है। यहाँ पे आपको सॉल्विंग करनी है, इस समय आपको सॉल्विंग करनी है। तो आप जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का अगर आपने पढ़ लिया तो वो होमवर्क कर लीजिए, फिजिक्स का पढ़ लिया तो फिजिक्स का होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3:30 से 5:30 एक और आप होमवर्क का स्लॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर 6 to 7:30, अब देखो ये दोनों होमवर्क के स्लॉट इसके, यहां पे आप अपने थर्ड सब्जेक्ट को पढ़िए, जो भी कल का रह गया होगा कुछ ना कुछ होमवर्क डेफिनेटली इसके अंदर होगा, थर्ड सब्जेक्ट को आप रखिए। उसके बाद आप डिनर कीजिए, ठीक है, माता पिता के साथ मिलिए। और अब यहां पे बहुत क्रूशियल काम है दोस्तों, 8:30 to 12 मतलब 11:30 तक रखेंगे ताकि आधे घंटे का बफर रहे। ये 3 घंटे अपने पूरे दिन को समराइज कीजिए और अगले दिन की तैयारी कीजिए। ये एक दोस्तों बिल्कुल आइडियल टाइम टेबल होता है मेरे नजर में हर एक बच्चे का। और देखो अगर बैच ले रखा है तो आप अपने हिसाब से जो भी टाइम टेबल है मतलब वो चेंज कर लीजिएगा क्लासेस का टाइमिंग। मैंने क्योंकि 5 घंटे का स्लॉट यहाँ पे देखो 1 2 ये 4 घंटे यहाँ और 1.5 घंटा यहाँ, ठीक है, तो मैंने डाला है स्लॉट 5 घंटे का, क्लियर। और आप देखोगे दिन भर पढ़ रहे हैं अपन, और दिन भर ही पढ़ना चाहिए, जितना मौका मिले उतना पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आप जेई को एंजॉय करते हो। अगर आप जेई की जर्नी को एंजॉय नहीं करते हो तो ये कुछ सब फालतू की बातें हैं, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पहले इंटरेस्ट लेकर के आओ, इंटरेस्ट लाने पे फोकस करो, जिस दिन आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ना अपने आप टाइम टेबल भी बन जाएगा। लेट्स क्रैक इट।